नमस्कार साथियों, मैं रितु चौधरी माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप जो है ये सनसनी फैलाना बंद कीजिए। ये हमारा देश है, कोई टीवी का सीरियल नहीं है जो आप सनसनी फैला के टीआरपी बटोलोगे। आपकी सनसनी, सेंसेशन, सरप्राइज़ देने की आदत ने आपको अंदाज़ा है कितने लोगों की जानें गई हैं। 8 तारीख को 8 बजे नोटबंदी, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अचानक से लॉकडाउन, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। क्या आपको कर्तव्य बोध है कि आपको लोगों ने किस पद पे बिठाया और वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। आज फिर सनसनी साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ले गए जहां हमारे रक्षा मंत्री जी को जाना था आज, तो उन्होंने रक्षा मंत्री जी की जगह खुद जाना बेहतर समझा, क्योंकि ये एडवांटेज वो रक्षा मंत्री जी को नहीं देना चाहते थे। गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक जो है शहीद हुए। उसके 20 सैनिक शहीद होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि ना कोई घुसा, ना किसी ने कब्जा किया। बिना कब्जा किए हमारे 20 जवान शहीद हो गए। बिना कब्जा किए, बिना झड़प, बिना लड़ाई हुए आपके गोदी मीडिया ने ये कह दिया कि 143 चीनी सैनिक हमने मार गिराए, जबकि वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं थी। किसी ने नहीं कहा, किसी की तरफ से एक बयान नहीं आया कि 143 सैनिक जो है मार गिराए गए, चीनी सैनिक। और बल्कि बीच बीच में ये खबरें भी आती रहीं कि केवल 20 सैनिक नहीं, हो सकता है कि ज़्यादा सैनिक भी हमारे शहीद हुए हों और ज़्यादा सैनिक भी हमारे घायल हुए हों। लेकिन आपने जो है उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने काम किया, 59 मोबाइल एप्लीकेशंस बंद करके ये सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने। इस तरह ये आपने इस तरह से चीन से बदला लिया, और 1 महीने से चीन का तो नाम ही नहीं लिया आपने। आज आप अचानक से वही सरप्राइज देने की आदत आप ले पहुंच गए। ले में भी आपने एक लंबा चौड़ा जो है राष्ट्रभक्ति का भाषण दे डाला, चीन का नाम तो उसमें भी नहीं लिया आपने एक बार भी नहीं बोला कि इस तरह क्यों हुआ और आप आगे क्या कदम उठाने वाले हो उस चीज़ के बारे में। चीन मामले पे लगातार जो है आपने भारत का जो सर नीचा किया भाजपा सरकार ने। कभी अमेरिका से मदद की बात, कभी रूस से मदद की बात, बीच में नेपाल आंखें दिखाने लगा और अब तो भूटान भी। साथियों, ये समय है कि हमें एकजुट होकर और इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। हमें खुद अपनी आत्म जो है बोध से ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि क्या भाजपा सरकार इस लायक है कि हम उसको अपने देश चलाने की जिम्मेदारी दें। यही समय है साथियों एकजुट होने का और भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का और हमारे देश के अपमान का बदला लेने का, शहीदों के अपमान का बदला लेने का, उनकी शहादत पे राजनीति करने का बदला लेने का। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।